नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ जाइरोस्कोपिक कपल ऑन ए नावल शिप, यानी कि जो पानी के अंदर शिप चलती है उसकी बात कर रहे हैं ड्यूरिंग स्टीयरिंग। स्टीयरिंग का क्या मतलब है? जैसे आप गाड़ी को मोड़ते हैं लेफ्ट या राइट, इसी तरह से शिप को भी लेफ्ट या राइट जब मोड़ा जाता है तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है जाइरोस्कोपिक कपल का। अब इसके अंदर तीन टर्म मेनली होती हैं। जो पहली हमने ली है स्टीयरिंग है, इसके अलावा पिचिंग और रोलिंग भी होती है, लेकिन आज हम ड्यूरिंग स्टीयरिंग ही डिस्कस करेंगे कि जाइरोस्कोपिक कपल का इफेक्ट क्या पड़ेगा इस नेवल शिप के ऊपर। सबसे पहले नेवल शिप के जो पार्ट हैं, मेन पार्ट हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो हम एक फिगर बना लेते हैं। ये हम टॉप व्यू बना रहे हैं, तो यहाँ पर हमने लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बना लिया और यहाँ पर हम ट्रांसवर्स एक्सिस बना लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये जो एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है? ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। और ये जो एक्सिस है इस तरह से, यानी कि इसके बिल्कुल 90 डिग्री पर इसकी बात करें तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस है। तो ये हम लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो चीज लगी है ये होता है रोटर। ये रोटर होता है, रोटर टाइप जो नेवल शिप है उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ रोटर लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट जो है, अगर हम पीछे से देखें, और राइट जो है, यहाँ पर भी दो पार्ट लगे होते हैं। अभी इनको डिस्कस करेंगे। जो इसका फ्रंट एंड होता है शिप का, उसको फोर एंड बोलते हैं और उसको बो बोला जाता है। तो ये नाम आपको याद रखना है, बो। इसी तरह से जो बैक एंड होता है, जो रियर एंड है, उसको स्टर्न बोलते हैं। तो बैक एंड को, जो रियर एंड है, पीछे वाली साइड है स्टर्न, और जो फ्रंट वाली साइड है उसको बो बोला जाता है। इसी तरह से लेफ्ट और राइट पार्ट को भी नाम दिया जाता है। लेफ्ट जो पार्ट है उसको पोर्ट नाम दिया जाता है और जो राइट पार्ट है उसको स्टार बोर्ड नाम दिया जाता है। तो ये सारे जो नाम हैं हमें याद होने चाहिए। इसी तरह से अगर हम इसका फ्रंट व्यू देखें तो वो इस तरह का लगभग हमें दिखेगा। इसके अंदर ये शाफ्ट होगी, जो रोटर की शाफ्ट है, ये जो रोटर है और उसके ऊपर रोटर लगा है। तो यहाँ पर हम इस तरह से उसको दिखा सकते हैं। और यहाँ पर ये रोटर लगा है और आगे जो है प्रोपेलर जो है लगा है। तो ये रोटर है, ये प्रोपेलर है। तो यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसके अंदर। ये तो रोटर है और ये जो है प्रोपेलर है, जो ये फैन की तरह का है। तो ये हो गया प्रोपेलर, जो पानी को धकेलता है। ये प्रोपेलर एक पंखे की तरह का होता है। और यहाँ पर इस शाफ्ट को सपोर्ट करने के लिए बियरिंग्स लगे होते हैं। तो ये जो है यहाँ, ये बियरिंग्स हैं। तो ये हो गए बियरिंग्स। तो इस तरह से फ्रंट व्यू का भी आप मेन पार्ट जो है समझ सकते हैं। तो ये आपने मेन पार्ट समझे इसके। अब इनका हम सीधा यूज करेंगे। ये नाम याद रखना है, जो बो है यानी कि फ्रंट एंड, उसको हम बो बोलेंगे। स्टर्न जो है, जो रियर साइड है, पीछे वाली साइड है, स्टर्न बोलेंगे। तो इन दोनों का जो नाम का हम यूज करेंगे। तो इसका ध्यान रखना है आपको इन नाम का कि फ्रंट एंड कौन सा है और बैक एंड कौन सा है। तो चलिए यहाँ पर हम पहला जो टाइप ले लेते हैं, उसके लिए कुछ अजम्पशन ले लेते हैं। उसके लिए अजम्पशन क्या लेंगे कि मान लीजिए आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करते हैं जब आप रियर साइड से देखते हैं। अब आपने क्या किया, इस शिप को आप इस बैक साइड से देख रहे हैं। ये क्या है? इसकी रियर साइड है। और होती क्या है ये? इसको क्या बोलते हैं? स्टर्न बोलते हैं, याद रखिएगा। फ्रंट जो साइड है, फोर एंड है, जो इसको बो बोलते हैं। तो ये हो गया। अगर आप रियर साइड से देखते हैं, इस तरफ से देखते हैं, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको रोटर घूमता दिखता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मान लीजिए ये डायरेक्शन ले लेते हैं, ये क्लॉकवाइज। अगर पीछे से देखते हैं, बैक वाली जो साइड है स्टर्न की साइड से, तो क्लॉकवाइज आपको घूमता दिखता है। तो उसके लिए आपको एक लाइन लगानी है इस तरह की, लेफ्ट से जो राइट की तरफ एरो जाएगा। यह अजम्पशन है, ये हम अपनी तरफ से ले रहे हैं समझने के लिए, ताकि हम इसको आसानी से समझ सकें। जिस तरफ भी ये टर्न लेगा तो हम आसानी से उसको निकाल सकेंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट से राइट की तरफ लेंगे जब हम पीछे से देखें और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें घूमता देखें। इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर वो घूमे जब हम रियर साइड से देखें, तो वही लाइन जो है हमारी इस तरह से हो जाएगी, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ हो जाएगी। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए है जब पीछे से हम देखते हैं रियर साइड से, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए ये लाइन लेनी है। अब इसका जो लेफ्ट होगा इस लाइन का, तो इसका लेफ्ट ये होगा। तो ये ध्यान रखना है, जब लेफ्ट टर्न लेंगे इसका ये लेफ्ट होगा और इसका राइट ये होगा, ये वाला राइट होगा। यही है कि लेफ्ट ये और राइट ये। इसी तरह से इसका जो लेफ्ट होगा ये वाला लेफ्ट होगा, यानी कि ये इस लेफ्ट में टर्न करेगा। और इसका जो राइट होगा ये वाला राइट होगा, कि राइट जब टर्न करेगी शिप। तो ये चीज हो गई। ये आप आसानी से समझ सकते हैं कि इसका लेफ्ट और राइट ये है और इसका लेफ्ट और राइट ये है। तो ये चीज अगर हमारे समझ आ गई तो पूरा जो ये हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। चलिए पहला इसका टाइप लेते हैं।
ड्यूरिंग लेफ्ट टर्न हमें क्या करना है, लेफ्ट टर्न लेना है एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है रोटर वो घूम रहा है व्हेन सीन फ्रॉम रियर साइड, जब हम स्टर्न की साइड से देखते हैं। अब पीछे वाली साइड जो है उसको हम स्टर्न बोलते हैं या रियर साइड आप कह लीजिए। तो यहाँ से जब हम रोटर को देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है जब पीछे से देखते हैं। अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अब यहाँ पर हम एक प्लेन ले लेते हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए अगर रियर साइड से हम देखते हैं तो लाइन जो हमारी होती है लेफ्ट से राइट की तरफ होती है। अब हमें लेफ्ट टर्न लेना है। इसका जो लेफ्ट टर्न होगा वो क्या होगा, इसका लेफ्ट टर्न ये होगा, यानी कि ये जो है ये लेफ्ट टर्न होगा। अब इस एक्सिस को हम यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे, यहाँ पर इस एक्सिस को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो ये जो है हमारा एक्टिव जाइरोस्कोपिक कपल का एक्सिस होगा और इसके बिल्कुल अपोजिट रिएक्टिव जाइरोस्कोपिक कपल का एक्सिस होगा। अब एक्टिव जाइरोस्कोपिक कपल के लिए अगर हम इसकी डायरेक्शन देखें तो वो हमारी कौन सी होगी, इस एरो की डायरेक्शन में हम राइट हैंड का थंब रखेंगे और फिंगर को कर्ल करेंगे तो हमें ये डायरेक्शन मिलेगी, यानी कि क्लॉकवाइज। और इसी तरह से रिएक्टिव जाइरोस्कोपिक कपल की डायरेक्शन देखेंगे तो इस डायरेक्शन में राइट हैंड का थंब रखेंगे और फिंगर को कर्ल करेंगे तो ये डायरेक्शन मिलेगी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर इस फ्रंट व्यू के ऊपर देखें तो हमारा क्या फर्क पड़ेगा, जो हमारा स्टर्न है या बो है कौन सा ऊपर जाएगा कौन सा नीचे जाएगा। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखिए जो बो है वो अप की साइड जाएगा और जो स्टर्न है यानी कि जो रियर साइड है वो नीचे की तरफ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो रिएक्टिव कपल है इस तरह से इसने एक्ट किया है, इस तरह से, यानी कि पीछे की तरफ इसने दबाव बनाया है तो इसलिए बो अप साइड जाएगी और स्टर्न नीचे की तरफ जाएगा। पहला केस आप समझ गए होंगे। चलिए सेकंड केस ले लेते हैं, ड्यूरिंग राइट टर्न। अब राइट टर्न लेना है, बाकी की सारी कंडीशन वही है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटर घूम रहा है जब रियर साइड से हम उसको देखते हैं, तो रियर साइड से इसको देखा और ये जो है अब हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो अब हमें राइट टर्न लेना है, लेकिन तो प्लेन बनाया हमने, एक लाइन बनाई, अब राइट टर्न लेंगे, ये वाला टर्न, यानी कि ये वाला टर्न लेना है हमें, ये राइट टर्न है। राइट टर्न लिया, अब इस एक्सिस को जिस तरफ भी एक्सिस होगा उसको इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ये है हमारा एक्टिव जाइरोस्कोपिक कपल का एक्सिस। अब उसके बिल्कुल अपोजिट कौन सा एक्सिस होगा, रिएक्टिव जाइरोस्कोपिक कपल का एक्सिस। अब यहाँ पर एरो की डायरेक्शन में हम थंब को रखेंगे जो राइट हैंड का हमारा थंब है और फिंगर को कर्ल करेंगे तो ये डायरेक्शन मिलेगी। उस तरफ थंब को रखेंगे तो फिंगर की डायरेक्शन हमें ये मिलेगी। तो यानी कि अगर यहाँ पर देखें, इसी से हमें क्लियर हो जाता है कि कहाँ पर दबाव बनेगा। अब ये जो है इसके बैक की तरफ जो है दबाव बनाएगी, यानी कि इसको ऊपर उठाएगी और अगले वाले हिस्से को नीचे की तरफ दबाएगी। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो जाता है कि ये जो है हमारा इस तरह से रिएक्टिव जो कपल है वो एक्ट करेगा, यानी कि जो बो है अब वो नीचे की तरफ आएगी और जो स्टर्न है हमारी ऊपर की तरफ जाएगी, स्टर्न अप जाएगी और बो नीचे की तरफ जाएगा। ये तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी केस हो, आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ड्यूरिंग लेफ्ट टर्न। अब हमें लेफ्ट टर्न नहीं लेना है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटर घूम रहा है जब हम रियर साइड से देखते हैं। अब रियर साइड है इसकी स्टर्न वाली साइड, हमने रियर साइड से देखा तो अब ये जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है जब पीछे से हम देखते हैं उसको, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन उसकी होगी। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसको हम लिख ही लेते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये। अब यहाँ पर हम प्लेन ले लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए जो हमने एरो वाली लाइन बनाई थी वो राइट से लेफ्ट की तरफ बनाई थी तो ये आ जाएगी। अब लेफ्ट टर्न लेना है, इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये, तो लेफ्ट टर्न हमें यहाँ पर लेना है तो ये हो गया हमारा लेफ्ट टर्न। इस एक्सिस को हम यहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं, ये हो गया एक्टिव जाइरोस्कोपिक कपल का एक्सिस और इसके बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा रिएक्टिव जाइरोस्कोपिक कपल का एक्सिस। अब एक्टिव जाइरोस्कोपिक कपल के एक्सिस में जो ये एरो है इस डायरेक्शन में थंब को रखेंगे तो डायरेक्शन हमें मिलेगी ये, उस डायरेक्शन में थंब को रखेंगे तो डायरेक्शन हमें मिलेगी ये। अब यहाँ से अगर हम आंसर देखें तो यहाँ पर देखिए इसने यहाँ पर जो है इसको यहाँ से उठाया है इस तरह से, जो रिएक्टिव है इस तरह से, और इसने जो बो को यहाँ पर नीचे की तरफ कर दिया है और जो स्टर्न है यानी कि जो पीछे वाली साइड है उसको अप की तरफ कर दिया है। ऐसे ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ड्यूरिंग राइट टर्न। अब राइट टर्न लेना है, वही डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज जब हम रियर साइड से देखते हैं। तो रियर साइड से इसको देखा, वही डायरेक्शन हमें इसकी है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो वो हमें मिलेगी जब हम रियर साइड से देख रहे हैं। तो
अब यहाँ पर हम प्लेन ले लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए हमारी राइट से लेफ्ट की तरफ लाइन आएगी और टर्न कौन सा है, राइट टर्न है, यानी कि इसका जो राइट उस तरफ ये जो टर्न है, तो ये राइट टर्न हो गया। ये राइट टर्न लिया तो इस एक्सिस को यहाँ पर शिफ्ट कर दें, ये एक्टिव जाइरोस्कोपिक कपल का एक्सिस और ये रिएक्टिव जाइरोस्कोपिक कपल का एक्सिस। एक्टिव के लिए थंब को उस तरफ रखेंगे, डायरेक्शन ये आएगी। रिएक्टिव के लिए राइट हैंड के थंब को इस तरफ रखेंगे, ये आएगी डायरेक्शन। आपको पता चली गया होगा कौन सी साइड ऊपर जाएगी, कौन सी नीचे जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दबाव बनाएगी, इसको नीचे की तरफ धकेलेगी और जो आगे वाली साइड है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी, यानी कि यहाँ पर जो बो है वो अप जाएगा और जो यहाँ पर स्टर्न है वो नीचे की तरफ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इसके अंदर ड्यूरिंग लेफ्ट टर्न, अब लेफ्ट टर्न लेना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है रोटर व्हेन सीन फ्रॉम फ्रंट साइड। अब हम फ्रंट साइड से देख रहे हैं, इस साइड से देख रहे हैं, इस साइड से देखेंगे और ये जो है क्लॉकवाइज घूम रहा है, इस तरह से ये क्लॉकवाइज अगर फ्रंट से देखते हैं। लेकिन हमें समझना किस तरह से है कि हम रियर साइड से देख रहे हैं। अगर हम रियर साइड से देखेंगे, अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, रियर साइड से देखेंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमें दिखेगी, सिंपल सी बात है। उसके बैक से देखेंगे तो हमें इसकी उल्टी डायरेक्शन दिखेगी। अगर ये फ्रंट साइड से क्लॉकवाइज है तो बैक साइड से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखेगी। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए हमें पता है कौन सी लाइन लेनी है, राइट से लेफ्ट की तरफ। अब टर्न क्या है हमारा, लेफ्ट टर्न है, लेफ्ट टर्न ये आ जाएगा। तो लेफ्ट टर्न के लिए ये एक्सिस कहां पर शिफ्ट होगा, यहां पर शिफ्ट कर देते हैं समझने के लिए। एंड ये एक्टिव जाइरोस्कोपिक कपल का एक्सिस, ये रिएक्टिव जाइरोस्कोपिक कपल का एक्सिस। यहाँ थंब रखेंगे जो राइट हैंड का है और फिंगर को कर्ल करेंगे ये डायरेक्शन, वहां थंब रखेंगे फिंगर की डायरेक्शन को कर्ल करेंगे ये डायरेक्शन। अब हमें पता चल गया कि डायरेक्शन जो है रिएक्टिव की ये है, यानी कि ये पीछे वाले हिस्से को ऊपर की तरफ उठाएगी। तो ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पर जो स्टर्न है, स्टर्न जाएगी अपवर्ड और जो बो है वो बो यानी कि जो फोर एंड है वो जाएगा नीचे की तरफ। तो ये इस तरह सोल्व करेंगे। एक और केस ले लेते हैं, ड्यूरिंग राइट टर्न। अब हमें राइट टर्न लेना है, डायरेक्शन वही है जब हम फ्रंट से देखते हैं। तो हमने फ्रंट साइड से देखा, डायरेक्शन हमें मिली कौन सी, क्लॉकवाइज। लेकिन हमें समझना क्या है कि हम रियर साइड से देख रहे हैं, ये मेंटली हमें देखना है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी अगर हम रियर साइड से देखेंगे। एंटी क्लॉकवाइज के लिए हमने लाइन क्या ली थी, ये वाली। और टर्न क्या है, अब राइट टर्न है, तो राइट टर्न हमारा ये हो जाएगा। राइट टर्न ये हुआ तो ये एक्सिस यहाँ पर शिफ्ट हुआ जो कि एक्टिव जाइरोस्कोपिक कपल का एक्सिस है और इसके बिल्कुल अपोजिट रिएक्टिव जाइरोस्कोपिक कपल का एक्सिस है। वहां पर थंब रखेंगे राइट हैंड का तो ये डायरेक्शन, यहाँ पर रखेंगे तो ये डायरेक्शन। अब इससे हमें पता ही चल जाएगा कि कहाँ पर दबाव बनेगा। जो हमारा स्टर्न है उसके ऊपर दबाव बनेगा, वो अप साइड जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आंसर हमारा ये रहेगा, स्टर्न जो है नीचे की तरफ और जो बो है वो ऊपर की तरफ। ये आंसर हमारा रहेगा। तो इस तरह से कोई भी केस ले लें, अगर हमने जो अजम्पशन ली है, ये जो लेफ्ट और राइट की तरफ जो हमने एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्लॉकवाइज के लिए लाइंस ली हैं, तो वो अगर हम समझ आते हैं कोई भी केस हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।